हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तन्वी। आज के वीडियो में हम देखने वाले पाइथन फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसके पहले पाइथन के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, पर जैसे कि पाइथन टपल, पाइथन इंट्रोडक्शन, पाइथन सेट, पाइथन वेरिएबल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मैंने पहले से ही कवर कर लिया है। पर एंड सॉरी, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं किया, पर आज मैंने आपके लिए एक अच्छा ऐसा टॉपिक लाया है जो थोड़ा अलग भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। वो है पाइथन फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम पहले देखेंगे कि पाइथन फंक्शन क्या है। पाइथन फंक्शन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। मींस अभी फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो रन होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। अभी कॉल क्या है ये हम बाद में के स्लाइड में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। You can pass data known as parameters into a function. अभी parameters क्या है ये भी हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेंगे। A function can return data as result, means कुछ ना कुछ रिजल्ट आता ही है, वो भी हम देखेंगे। चलो, तो पहले अभी आपके मन में सवाल आएंगे कि आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिससे फंक्शन बनेगा। तो मैं आपको अभी आंसर दूंगी। क्रिएटिंग अ फंक्शन in Python, a function is defined using a def keyword. अभी देखो, ये एग्जाम्पल दिया है, वो रन नहीं हो सकता क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया। अभी के लिए अभी आपके लिए आप इसे ऐसे समझो कि हमने इसे सिंटैक्स है, ऐसा समझो कि हमारा सिंटैक्स है, क्योंकि हर भी एग्जाम्पल में आपको ये सिंटैक्स नजर आएगा। तो ध्यान रखना कि आपको इस सिंटैक्स को अच्छे से देखना है। तो अभी def ये हमारा कीवर्ड है। अगर आपने ये यूज नहीं किया तो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। अभी def my अंडरस्कोर फंक्शन, अभी my फंक्शन ये है, ये उसका नेम है। अगर आप चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो, इसे कंपलसरी नहीं कि my फंक्शन देना है। उसके बाद ब्रैकेट्स हम इसे ब्रैकेट्स बोलते हैं ना, और उसके बाद कॉलम, और उसके बाद प्रिंट, और उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो, ये है हमारा सिंटैक्स। इसे अच्छे से याद रखना। कॉलिंग अ फंक्शन, टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो मैं अभी देखो, ये ब्रैकेट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। def अभी वही एग्जांपल है थोड़ा सा। और अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कॉल कैसे करते हैं। कॉल करना बहुत सिंपल है। जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो डालना है, और पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट। कॉलम डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस नेम और पैरेंथेसिस। ओके, तो वही एग्जांपल है। तो अभी मैं आपको ये पाइथन में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। पहले हम इसे कॉपी करेंगे और हम पेस्ट कर देंगे। अभी देखो, मैंने अभी इसे प्रिंट किया तो इसका आंसर हेलो फ्रॉम फंक्शन आ रहा है। अगर अब मैंने आपको दिखाया नहीं था कि अगर मैंने कॉल नहीं किया तो क्या होगा। जस्ट अ सेकंड, तो क्या होगा मैंने आपको दिखाया नहीं था, अभी देख लो। क्या कुछ रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे कॉल नहीं किया है। और याद रखना, अगर आपने कॉल नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसकी वजह से कुछ एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आएगा, और इसीलिए आपको कॉल करना जरूरी है। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है जस्ट अ सेकेंड, गलती से ओपन आर्ग्यूमेंट्स। अभी हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या है। इंफॉर्मेशन दैट कैन बी पास्ड इनटू functions as arguments. Arguments are specified after the function name inside the parenthesis. You can add as many arguments you want, just separate them with comma. अभी देखो, arguments means क्या, देखो मैं समझो, मैंने कुछ इस तरह से डाला def, और इसके बाद समझो मैंने इधर डाला abc, और फिर ब्रैकेट्स जो हम डालते हैं, पैरेंथेसिस जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर जो भी डाटा होता है उसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है।
जैसे अगर इसके अंदर मैंने डाटा डाला है टेस्ट, फिर टेस्ट डाला, उन्होंने क्या बोला, एज मेनी यू वांट, पर उन्होंने क्या बताया कि जितने भी डालने डाल सकते हो, पर आपको कॉमा डालना पड़ेगा, उसे सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ डाला टेस्ट 1, आप इस तरह से जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। इस तरह से आप आर्गुमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद में जो एग्जाम्पल होगा उसमें हम इसे अच्छे से देखेंगे आर्गुमेंट्स को, इस आर्गुमेंट्स के एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एग्जाम्पल हैज अ फंक्शन विथ वन आर्गुमेंट एफ नेम। अभी यहाँ एफ नेम दिया है, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। When a function is called, we pass along the first name which is used inside the function to print the full name. अभी देखो वही सिंटैक्स है, def my function f name मीन्स यहाँ आर्गुमेंट ऐड हुआ है बस, फिर प्रिंट f name प्लस कुल करनी, मीन्स f मीन्स ये f name की वैल्यू क्या है, तो f name की वैल्यू कुल करनी है, और उसके बाद नीचे क्या हुआ, नीचे उसे कॉल किया है। तो अभी मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊंगी आपको, तो अभी क्या आना चाहिए आंसर। अब हम इसे PyCharm पे जाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। अब देखो कि df my फंक्शन है तो सेम ही है, पर अब ये दोनों क्या होगा इनका, अब ये दोनों साथ में आएंगे। कैसे, क्योंकि ये जो f नेम की वैल्यू है और हमने जो कॉल किया है वो दोनों साथ में प्रिंट होगा। देखो इस तरह से, तन्वी कुलकर्णी, शौर्य कुलकर्णी, अजय कुलकर्णी, ठीक है। इस तरह से आप आर्गुमेंट्स का यूज कर सकते हैं और ये उनका बेनिफिट भी है, तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। अभी मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि पैरामीटर्स के बारे में कुछ तो था और हमने आर्गुमेंट्स पढ़ा है, पर इन दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ, तो वो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। The terms parameter and argument can be used for the same thing, means ये दोनों सेम ही है आसपास में। Information that are passed into a function from the function's perspective. A parameter is a variable listed inside the parenthesis in the function definition. An argument is the value that is sent to the function when it is called, means हमारा जो फंक्शन का नेम होता है उसके बाजू में जो पैरेंथेसिस होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो आर्गुमेंट है जो कॉल करते हैं, कॉल करने के टाइम जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू होते हैं हम उसे आर्गुमेंट्स कहते हैं। सिंपल। अब देखो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड with the correct number of arguments, meaning that if your function accepts 2 arguments, you have to call the 2 arguments with you have to call the function with 2 arguments, not more or not less. means अगर आपने ऊपर पैरामीटर के अंदर आपने 2 आर्गुमेंट्स है तो आपको नीचे भी 2 आर्गुमेंट्स ही डालने पड़ेंगे। क्यों? अगर आपने मोर डाले तो भी एरर आएगा, लेस डाले तो भी एरर आएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल में बता दूंगी। दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 आर्गुमेंट्स एंड गेट 2 आर्गुमेंट्स। देखो यहाँ ऊपर 2 आर्गुमेंट्स है और नीचे भी 2 आर्गुमेंट्स है। अब मैं आपको ये PyCharm में एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड मैं इसे नीट कर नहीं और हम फिर से अभी इसे कॉपी कर लेते हैं और अभी मैं इसे सॉरी PyCharm में पेस्ट कर दूंगी और अभी मैं इसे रन करूंगी तो आंसर क्या आएगा, तन्वी कुलकर्णी। अगर मैंने इसको देखो यहाँ क्या लिखा है, def my function f name और उस कॉमा l name, और नीचे क्या है, प्रिंट l f name प्लस
कॉमास प्लस एल नेम, माय फंक्शन तन्वी कॉमा कुलकर्णी मीन्स अभी यहाँ पर देखा तो सिंपली मैं बताऊं कि तो एफ नेम की वैल्यू क्या है तन्वी और एल नेम की वैल्यू क्या है कुलकर्णी, तो दोनों की वैल्यू आ गई इसीलिए वो अच्छे से प्रिंट हो गया। अगर मैंने इधर और एक वैल्यू ऐड कर दी समझो, जैसे कि मैंने एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ टेस्ट नाम की एक वैल्यू ऐड कर दी और फिर इसे रन किया तो अभी क्या आंसर आएगा, देखो कुछ एरर आ गया है और वहां पर क्या लिखा है टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन, मींस हमें टू चाहिए पर आपने एक एक्स्ट्रा दे दिया है इसीलिए वो एरर दिखा रहा है। और अगर मैंने कुछ इस तरह से किया तो इस तरह से किया तो क्या बोलेगा आपको, अब फिर से एरर आ गया मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एल नेम, अभी वो बोल रहा है कि मुझे और एक चाहिए और वो बोल रहे हैं कि अभी एल नेम के लिए कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इसीलिए आपको इनका भी ध्यान रखना जरूरी है नहीं तो आपको ऐसे एरर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अभी ये कुछ तो अलग है, अभी डिफॉल्ट मीन्स क्या पहले से, अभी हम इसे अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्या। If we call the function without argument, it uses the default value. The following examples show how to use default parameter value. अभी पैरामीटर क्या आपको बताएं, जो भी फंक्शन हमारे फंक्शन नेम के बाद जब पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है पैरामीटर, और आर्गुमेंट्स को तो समझने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये दोनों है, अगर आर्गुमेंट में कोई वैल्यू नहीं है तो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करता है। तो हम इसे अभी एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है मैं अभी इससे कॉपी करूंगी और प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। और हम यहाँ पर पाइथन में जाएंगे। अभी मैं इसे अगर मैंने अभी इसे रन किया तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या लिखा है आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, मीन्स उसके साथ ये जो नीचे कॉल किया है वो उसके साथ प्रिंट होना चाहिए, आई एम फ्रॉम स्वीडन, आई एम फ्रॉम इंडिया। पर थर्ड वाले में देखा तो वहां पर कुछ है नहीं, कॉल तो कुछ भी नहीं किया है, पर यहाँ पर ऊपर देखो कंट्री नॉर्वे या ऊपर किया है ना, तो उसने ऊपर का जो डिफॉल्ट है उसे उसने नीचे प्रिंट करने के लिए यूज किया है। अगर मैंने यहाँ नॉर्वे की जगह किसी और कंट्री का या फिर कोई स्टेट का नाम लिख देती जैसे कि अफ्रीका, तो क्या होता, तो अभी क्या आंसर आता आई एम फ्रॉम अफ्रीका। तो इस तरह से आप इस डिफॉल्ट वैल्यू फीचर को यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और ये है पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। अभी ये क्या है, चलो अब हम देखेंगे। यू कैन सेंड एनी डाटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट टू a function, string, number, list, dictionary, etc. And it will be treated as the same data type inside the function. Example, if you send a list as an argument, it will be still be a list when it reaches the function. Means अभी देखो यहाँ पर फंक्शन की तरफ मत देखो, ये जो लाइन है पहली वाली उसे देखो मत, देखो फॉर लूप, यहाँ पर फॉर यूज किया है, मीन्स फॉर लूप यूज किया है। और अभी फिर से हम हमारे फॉर लूप यूज किया है, मीन्स अभी वो लिस्ट में आएगा एक से नीचे एक से नीचे एक से नीचे। तो अभी हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है कि हमारी जो एक लिस्ट है वो है फ्रूट्स, और हमने नीचे फ्रूट्स को कॉल किया है, पर ऊपर हमने पैरामीटर में क्या दिया है फूड, मीन्स हमें फूड को हमने कॉल किया है, फ्रूट्स को हमने फूड के अंदर कॉल किया है। तो अभी ये x की वैल्यू मीन्स क्या फ्रूट्स, ठीक है, x की वैल्यू फ्रूट्स है। और अगर इसको अभी ये इटरेट करते हुए इसका आंसर मिलेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है,
इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू मीन्स ये लिस्ट है तो लिस्ट ही रहेगा, टपल हो तो टपल ही रहेगा, डिक्शनरी हो तो डिक्शनरी रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर नॉर्मल जैसे हम प्रिंट करते हैं तो वैसा ही प्रिंट है, एप्पल बनाना चेरी। तो आप इस तरह से किसी भी डिक्शनरी, टपल, लिस्ट, इंटीजर जो भी है उसको आप इस तरह के मेथड से प्रिंट कर सकते हैं फंक्शन फीचर का यूज करके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न वैल्यूज। अभी रिटर्न वैल्यूज क्या है? टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। एग्जांपल def my function x return x into f 5 into x मीन्स अभी हमारा पैरामीटर क्या है x, और फिर यहाँ पर 5 into रिटर्न स्टेटमेंट है और उसके अंदर क्या लिखा है 5 into x मीन्स क्या, ये जो हमारे नीचे की वैल्यूज है ना 3, 5, 9, इसे हमने x के द्वारा यूज किया है। तो मैं आपको एग्जांपल को अच्छे से दिखा दी हूँ, एक सेकेंड। अब हम इसे अच्छे से कॉपी करते हैं और मैं अभी इसे यहाँ पर पाइथन में पेस्ट कर दूंगी और मैंने इसे अभी रन किया तो आंसर क्या आया 15, 25, 45 मीन्स 5 into 3 15, 5 into 5 25, 5 into 9 45। अगर मैंने यहाँ का साइन बदल दिया, यहाँ समझो मैंने माइनस का साइन डाला तो क्या होगा, मैंने माइनस का साइन डाला और फिर इसे रन किया तो 0 2 0 -4। तो और अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड का सिंबल डाल दिया तो फिर आंसर आएगा 1.666, वो जो भी आंसर है वो। आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। रिटर्न की मदद से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी चाहो वो, और उसका जो प्रोडक्ट है वो नीचे आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। और हमारा लास्ट पॉइंट है सबसे सिंपल और सबसे इजी, वो है द पास्ट स्टेटमेंट। फंक्शन डेफिनेशंस कैनॉट बी एम्प्टी, बट इफ यू for some reason have a function definition with no content, put a past statement to avoid getting an error। अभी अब तक जो हमने एग्जांपल्स देखे, नीचे कुछ एम्प्टी दिखा है? नहीं, एक भी एग्जांपल में नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ एम्प्टी रहा तो हमें एरर आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको कोई रीजन है इसीलिए आपको एम्प्टी रखना पड़ रहा है तो, और आपको एरर भी नहीं चाहिए, अवॉइड टू गेटिंग एन एरर, तो पास नाम का जो स्टेटमेंट है हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगी, इसे पास स्टेट से कॉपी करूंगी और पाइथन में पेस्ट करूंगी। ठीक है, अब मैं ये देखो, अभी अगर मैंने इस पास को हटा दिया और अभी मैंने इसे रन किया तो आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं, आंसर तो कुछ नहीं आएगा, बट एरर आ जाएंगे, एरर आने दे देंगे कि ये एम्प्टी नहीं रह सकता। और अगर मैंने यहाँ पर वही एरर अवॉइड करने के लिए पास डाला तो एरर भी नहीं आया और आंसर भी नहीं आया। इस तरह से टू अवॉइड एन एरर, आपको एरर अवॉइड करने के लिए आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जब मैं मेरे नई वीडियोस बनूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।